या फिर मुसलमानों को गुस्सा सिर्फ तभी चढ़ता है जब दूसरा जो राइवल है वो नॉन मुस्लिम है, जैसे यहूदी फॉर एग्जांपल। यमन में 2.5 लाख लोग मर गए और आपको पता ही नहीं चला, या आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप लंदन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सिडनी में, टोरंटो में मुजाहरे करें। मुसलमानों की जिंदगियों से नहीं है, इसका ताल्लुक इस बात से है बशर अल असद के खिलाफ बगावत थी, और उसके खिलाफ जो था, जो बगावत को इनेबल कर रहा था, वो अमेरिका कर रहा था। तो इनको बर्गर खाते हैं, हुक्का पीते हैं, लेकिन ट्वीट डाल देते हैं, रोना धोना मचा देते हैं। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक लड़ाई नहीं होगी। यहूदियों को मारोगे नहीं कि पत्थर कहेगा पीछे से कि मेरे पीछे यहूदी छुपाई। ये है कि आपकी तनाएं कौन खींच रहा है और कितना इजी है आपको बेवकूफ बनाना। अगर मैं आपको ये बताऊं कि फलस्तीन में इसराइल ने 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया, या मैं आपको बताऊं कि इसराइल के डायरेक्ट एक्शन की वजह से 2.5 लाख फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, तो जितना तूफान इस वक्त दुनिया में मुस्लिम उम्मा ने डाला हुआ, मचाया हुआ, शोर मचाया हुआ, उससे भी 20 गुना, क्योंकि अभी तक जो हमास का फिगर है वो फिगर है तकरीबन 8-9 हजार कहा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो हमास कहती है उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो पता नहीं, जितने भी मरे, 4-5 मरे, हर जान जो है जाती है वो अनफॉर्चुनेट है, नहीं जानी चाहिए। इसके बावजूद कि इसराइल ऊपर से लीफलेट्स गिराता है, उनको रेडियो पे पैगाम देता है कि यहाँ पे बमबारी हमने करनी है, आप यहाँ से चले जाएं। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन हमास बहुत सारों को नहीं भी जाने देती, क्योंकि हमास को ये सूट करता है कि लोग मरेंगे, वीडियोस बाहर जाएंगी तो शोर शराबा होगा, और उनका जो एजेंडा है इसराइल को नीस्त नाबूद करने का, उसमें उनको तकवीयत मिलेगी। एनीवे, ये जो थंबनेल में जो आपने फोटो देखी, इस तरह की हजारों तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये तस्वीर ऑब्वियसली मैंने आपको चक्कर दिया, ये किसी फलस्तीनी बच्चे की नहीं है, ये यमनी बच्चे की है। और इस तरह की आपको हजारों तस्वीरें सीरियन बच्चों की भी मिल जाएंगी, जिनके ऊपर मुसलमानों ने कोई चूं चढ़ा नहीं की। लेकिन कितनी मजे की बात है कि 7,000 फलस्तीनी अमवात के ऊपर इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में एक गमो गुस्से की लहर दौड़ी हुई है। पूरी दुनिया में, लंदन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी, हर जगह पे जबरदस्त किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं। तो जब सऊदी अरब ने 1.5 लाख यमनी मार दिया, तो कोई चूं चढ़ा क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान में क्यों नहीं शोर शराबा मचाया गया? और जो उसने नेवल ब्लॉकेड लगाया, उसके नतीजे में जो कहत वहां पे आया, उसके ऊपर मजीद 1 लाख लोग मर गए। अब फिगर है तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग मर गए यमन में, मुसलमान। कहां 8,000 और कहां 2.5 से 3 लाख। सीरिया में बशर अल असद ने डायरेक्ट अपनी जो बगावत है उसको कुचलने के लिए 2 लाख से ज्यादा मुसलमान मार दिए, जिसके अंदर कोई 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं। कोई चूं चढ़ा नहीं। कहां 2 लाख, कहां 20,000 बच्चे, कहां 7,000, कहा यह जा रहा है 4,000 बच्चे फलस्तीन में मारे गए। अगेन, मैं उसको डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है मुस्लिम उम्मा, हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये इतना सिलेक्टिव क्यों है? क्या यमन के बच्चे, या मैं तस्वीरें यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्या यमन के बच्चे या यमन के मुसलमान नहीं थे, या जो सीरिया के मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है? या फिर मुसलमानों को गुस्सा सिर्फ तभी चढ़ता है जब दूसरा जो राइवल है वो नॉन मुस्लिम है, जैसे यहूदी फॉर एग्जांपल। अगर आपने इसके पीछे उसको पॉलिटिकली जस्टिफाई करने की कोशिश कर दी है कि नहीं, उसके पीछे जी हूतियों ने, वहां पे ईरान ने शरारत की जिसकी वजह से सऊदी अरब की तरफ मिसाइल दागे गए हूती रेबल से, ये बात सही है, जिसकी वजह से वो जंग हुई वगैरह वगैरह, तो ये पॉलिटिकल आर्गुमेंटेशन है। और ये हम भी कहते हैं कि जंग में लोग मरते हैं, और कई लोग जंग में थोड़ी एहतियात करते हैं, कई लोग जंग में बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। अगर पॉलिटिकल आर्गुमेंट के पीछे आपने छुपना है, तो पॉलिटिकल आर्गुमेंट तो इसराइल के पास भी बहुत सारे हैं। हमें नीस्तो नाबूद करना चाहते हैं, इन्होंने हम पे हमले किए वगैरह वगैरह। तो फिर आपका म्यार इंसानी जिंदगी नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं उसको भी कंडेम करता हूं और मैं इसको भी कंडेम करता हूं, हारिस अगर उधर सऊदी अरब ने बंदे मार दिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फलस्तीन में जो बंदे मार रहे हैं इसराइल के, मैं उसके ऊपर शोर ना मचाऊं। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम फिर ये आती है कि यमन में 2.5 लाख लोग मर गए और आपको पता ही नहीं चला, या आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप लंदन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सिडनी में, टोरंटो में मुजाहरे करें। आपने क्यों नहीं जरूरी समझा? सीरिया में बशर अल असद ने इतने मार दिए, आपने क्यों नहीं समझा कि आप लंदन में, इन बड़े बड़े शहरों में मुजाहरे करें? ये तो कुछ 10-30 गुना ज्यादा लोग मार दिए, मुसलमान मार दिए, उस पर क्यों नहीं आप समझे? क्या इसकी वजह यह है कि खबरों में नहीं दिखाया गया? क्या इसकी वजह यह है कि जो फलस्तीनी बच्चे मर रहे थे बमों से, सऊदी बमों से या ईरान की लड़ाई की वजह से, वो जो डरावनी तस्वीरें हैं कटे हुए बच्चों की, वो आपकी सोशल मीडिया के में फीड में नहीं रखी गई? या जिन एक्टिविस्टों को या जिन सोशल इन्फ्लुएंसर्स को आप मानते हैं, उन लोगों ने आपको वो डरावनी तस्वीरें नहीं दिखाई? ये आपका बहाना है। तो इससे यह साबित होता है कि
आप भेड़ बकरियां हैं कि जो आपको दिखा दिया जाएगा और फिर आपको पीयर प्रेशर डाला जाएगा कि देखो यार तुम्हारे फलस्तीनी बहन भाई मर रहे हैं, शोर मचाओ। तो आप कहते हैं हाँ मैं शोर मचाऊंगा, मेरे फलस्तीनी भाई बंधु मर रहे हैं। तो यमनियों की दफा आपको वो नहीं दिखाया गया, इसलिए आप सत्तू पी के सोते रहे। तो इसका मतलब इसका ताल्लुक मुसलमानों की जिंदगियों से नहीं है, इसका ताल्लुक इस बात से है कि कौन आपको क्या दिखा रहा है। और चूंकि सऊदी अरब ये कर रहा था तो सऊदियों ने नहीं आपको ये दिखाया, अरबियों ने आपको ये नहीं दिखाया कि वो यमनियों के साथ क्या कर रहे हैं। बशर अल असद के खिलाफ बगावत थी और उसके खिलाफ जो था, जो बगावत को इनेबल कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को बशर अल असद पसंद नहीं है। तो चूंकि वो उससे बशर का दुश्मन अमेरिका था, इसलिए आपने कहा बशर चाहे 2 लाख बंदे मुसलमान मार दे अमेरिका की दुश्मनी में, लेकिन हमने मुसलमानों के लिए नहीं बोलना क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी हमें ज्यादा अजीज है। अब यहाँ पर क्या है, 7,000 फलस्तीनी मर गए, उन्होंने हमास से शरारत की, हमास उनको ह्यूमन शील्ड्स बना के करता है। इसराइल का भी पॉलिटिकल आर्गुमेंट, वेदर यू बाय दैट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट आर्गुमेंट इस वक्त। लेकिन यहाँ पर चूंकि मुसलमान इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। फलस्तीनियों की जो अपनी जद्दोजहद है वो अपनी जगह पे तो ठीक है, वो एक एग्रीव्ड पार्टी है, लेकिन जो बाकी के मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं उनका इससे क्या ताल्लुक है। दिन को बर्गर खाते हैं, हुक्का पीते हैं, लेकिन ट्वीट डाल देते हैं, रोना मचा देते हैं, क्योंकि इसके पीछे इनका मजहबी वजह है। मुसलमान, ये तो मैंने आपको साबित कर दिया कि मुसलमानों की जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अगर होता तो सीरिया में भी या यमन में भी शोर मचाते। जब सदाम हुसैन ने 1,80,000 कुर्द मार दिए तब भी शोर मचाता, नहीं मचाते। इसराइल फलस्तीन की दफा इसलिए मचाते हैं क्योंकि बाकी के मुसलमानों, फलस्तीनियों के लिए उनके होमलैंड की जंग है, लेकिन बाकी के मुसलमानों के लिए ये मजहबी जंग है। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक लड़ाई नहीं होगी, यहूदियों को मारोगे नहीं कि पत्थर कहेगा पीछे से कि मेरे पीछे यहूदी छुपाई। ये है इनकी फेटिश, ये है वो इनका हार्ड ऑन, जिसकी वजह से ये यहूदियों के पीछे पड़े हुए। बदले में यहूदी कहता है 0.4% हमारा एरिया, यानी उनकी मुकद्दस जगह। अच्छा, मजे की बात ये 1967 के बॉर्डर के ऊपर भी जब भी बहस होती है ना, तो असल पंगा जहां पे पड़ता है, सेटलमेंट के ऊपर भी पड़ता है, वेस्ट बैंक में जो इसराइल ने बदमाशी की है उसके ऊपर भी पड़ता है, लेकिन जो असल पंगा पड़ता है वो ये पड़ता है कि जेरूसलम जो है, ईस्ट जेरूसलम मुसलमान कहते हैं हमारे काबू में दे दो, वेस्ट जेरूसलम जो है वो इसराइल के काबू में दे दो। इसराइल कहता है ना, ये हमारी मुकद्दस जगह, इसके ऊपर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हमारे ऊपर है। वो इसलिए कि क्या मक्के के ऊपर तो तुमने पूरे अपने हाथी बिठाए, वहां कोई भी नहीं जा सकता, तो ये हमारा जेरूसलम है, तो यहाँ पे हुकूमत हमारी होगी। हाँ, मुसलमानों ने आना अल-अक्सा मस्जिद में, वो आते जाते रहे, ये है उनका क्लेम। तो अब आप फैसला कर लें कि आप लोगों ने यमनी मुसलमानों के लिए या सीरियन मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। आपको जो दिखाया गया, आपके ऊपर जो पीयर प्रेशर डाला गया, तब आपने रिएक्ट किया। और ये मान लें कि अगर ये वीडियोस आपके सामने ना आती, ट्विटर पे, फेसबुकों पे, टिकटॉक पे, और ये मुसलमान अगर इसके ऊपर शोर ना मचाते, तो आपको नहीं पता चलना था और ये उसी तरह हम लोगों ने मरते जाना था जिस तरह यमन में मर गए या सीरिया में मर गए। क्योंकि इसका जो नंबर है वो तो सिर्फ 7-8 हजार है, उसका तो नंबर कुछ बनता ही नहीं है जो यमन में या सीरिया में मर गए। तो पूछें अपने आप से कि आपकी तनाएं कौन खींच रहा है और कितना इजी है आपको बेवकूफ बनाना। अभी तस्वीरें दिखा दो इनकी, आप पागल हो जाएंगे। उनकी तस्वीरें ना दिखाओ आपको, चाहे उधर 5 लाख मर गए हैं सिर्फ सीरिया और यमन में, 5 लाख, 500,000। यहाँ पे 7-8-10 हजार चले कह दें, 1% भी नहीं बनता। तो ये आप लोगों का हाल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के बाद हो सकता है शायद आपने कुछ सोचने की कोशिश की हो कि आप कितने बेवकूफ लोग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि हर जो मजहब का बंदा, स्पेशली जो मुसलमान है, वो अपने मजहब की उनके अंदर इतना अंधा हुआ होता कि वो बाहर सोच ही नहीं सकता। अगर आप ये समझ लेना कि इसराइल को जिंदा रहने का हक है, इतने से सिर्फ 1,60,00,000 सिर्फ यहूदी हैं, उन्होंने कभी और किन मुल्कों पे कब्जा नहीं किया, उनका कोई वर्ल्ड डोमिनेशन के इरादे नहीं है। थोड़ी सी उनकी आबादी है जो नापैद हो जाएगी, सारी पूरी तारीख में वो बेचारे बिखरे रहे हैं। उनको इतना सा उनका खिता है, उसको दे दो, जिसको इन्होंने ना 1948 में कबूल किया, ना इन्होंने फिर बाद में 1967 में कबूल किया, ना 73 में किया, ना 50s में किया। इन्होंने जो यूएन ने प्लान दिया वो इन्होंने कबूल नहीं किया, और अब कहते हैं कि आ जाओ 67 पे। अभी भी अगर ये एक जबान में हो जाए ना, तो फिर इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है कि वेस्ट बैंक को और गजा की पट्टी को आजाद करो। लेकिन जब ये कहते हैं कि हमने पूरे इसराइल को सफा हस्ती से मिटा देना, तो फिर वो कहते हैं भाई हम उनके साथ क्या करें। कितनी मजे की बात है कि बरतानिया ने इंडिया को काट दिया मजहब के नाम पर, तो वो हमें कबूल था, क्योंकि हमारा यही आर्गुमेंट था ना कि गोरे जब चले जाएंगे तो भाई हम हिंदुओं के अंदर क्यों रहे। तो जब ब्रिटिश मैंडेट था, पहले उससे पहले ऑटोमन्स थे, मुसलमानों का कब्जा था, यहूदी रहते थे बेचारे, बिखरे हुए थे, थोड़े बहुत जो रहते थे वो रहते थे वहां पे, बाकी बिखरे हुए थे और जगहों पे इर्द गिर्द पे। 1948 में आए तकरीबन 2 मिलियन जो थे यहूदी इधर आए, 2 मिलियन के करीबन को निकाला गया जॉर्डन से और इजिप्ट से, मोरक्को से, जगह जगह से ठुडे मार के उनको निकाला गया। बेचारे जाहिर बात है माइनॉरिटीज मुसलमानों के अंदर कैसे रहती है। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि जब आप जा रहे हो ब्रिटेन, तो हमें मुसलमानों के नीचे क्यों छोड़ के जा रहे हो, ये तो हमें पहले पिछले 1400 साल से मारते आए हैं, ये हमें फिर मारेंगे। तो फिर बताने का वही सोल्यूशन दिया जो इंडिया में मुसलमानों को दिया कि इंडिया को काट देते हैं, मुसलमानों वाला हिस्सा ले लें, हिंदू
इंडिया वाले ले लें, और यहाँ पर मुसलमानों को फलस्तीन दे देते हैं। और सिर्फ 20% शुरू में दिया था ये एरिया 1948 में, 20%, और इसराइल उस पर मान गया था कि हाँ भाई ये 20% जो है ना, ये वाला हिस्सा ये हमें दे दो, यहाँ पे हम अपनी छोटे से हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन हम मुसलमानों के नीचे नहीं रह सकते। सारी बात है, उन्हें पता मुसलमानों के नीचे रहने का क्या, और इंडिपेंडेंस उन्हें भी हक है। तो 2 मिलियन बाकी के इर्द गिर्द से आए यहूदी, अरब ज्यूज, ये जो कहते हैं ना वो जी वेस्टर्न यहूदी थे, वो भाई अभी भी 60% मिजहारी यहूदी है। मिजहारी जो है अरब ज्यूज है, ये इधर उधर से आए हुए, यमन से और हर जगह से, मोरक्को से, इजिप्ट से वगैरह वगैरह, वो इनको कबूल नहीं है। तो ये मुसलमानों की अनफॉर्चुनेटली हमेशा से बदमाशी रही है, इनको अंधा। मैंने एक बहुत बड़े अपने पाकिस्तानी एक बंदा उससे बात कर रहा था, उसकी भी आई थी मुझे, यार आप ठीक है इस्लाम से नफरत करते हो तो आप इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। मैंने उसको बताने की मैंने उससे पूछा, मुझे आप 4-5 मोटे मोटे इसराइल के जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है ना वो बता दें, जो आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी तुमने हमसे जबरदस्ती लिया, बाल्फोर डिक्लेरेशन धोखे से की, वगैरह वगैरह। मैंने कहा इनके जो मोटे मोटे आर्गुमेंट, मुझे 4 या 5 काउंटर आर्गुमेंट्स बता दे। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके पास एक भी नहीं था पता। और मुझे कहता है कि नहीं इसराइल का तो एक पॉइंट एजेंडा है कि सारा जो एरिया में जुड़े सुमेरिया, ये सारा एरिया हमारा है। तो मैंने कहा यही तुम लोगों का हाल है कि तुमने सहमत तक नहीं की। एक मुझे बुक बताई, कहता मैंने वो बुक पढ़ी है, उस बुक में क्या लिखा हुआ, बुक का टाइटल क्या था, द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टीनियन। मैंने कहा ला, यानी बुक के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसका एक ही एंगल होगा। अगर मैं पाकिस्तानियों को ये बताऊं कि जी इंडिया को समझने की कोशिश है तो ये वाली बुक पढ़ लो जिसके ऊपर लिखा होगा द थगिश बिहेवियर ऑफ मुसलमान, आप कहेंगे यार ये तो बुक से ही पता चल रहा है कि ये वन साइडेड बाइस बुक है, मैं इसको क्यों पढ़ूं। तो एनीवे एक बुक है जो मैं सारों को रेकमेंड करता हूँ, माइकल बंटन की इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल न्यूट्रल है। कोई उसमें उन्होंने जो इसराइल की जो ज्यादतियां वो भी बताई हैं, जो फलस्तीनियों की ज्यादतियां वो भी बताई हैं, और अपनी ओपिनियन नहीं दी, सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। वो जरूर पढ़ें, छोटी सी बुक है 50-60 सफ़ों की, आपको सारे इस इशू की समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।